सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ के सानिध्य में। आज स्वाध्याय का क्रम शुरू करें उसके पहले अब तक के स्वाध्याय के आधार पर दैवीय संकल्प जीने का समय है। बहुत सुन लिया, बहुत स्वाध्याय कर लिया, लेकिन उस स्वाध्याय का ही क्या लाभ जो बंद कैमरे में बिग बॉस के जैसे चल रहा हो और संकल्प कोई किसी का उठ ना रहा हो। कोई सब लोग एक एक संकल्प उठाओ। ऐसा संकल्प देखो, उपासना और साधना के संकल्प सबके जीवन में चल ही रहे हैं। आपकी उपासना और साधना में एक संपुट आराधना का डालना है। वो छोटी सी वो गिलहरी वाली एक फीलिंग भी हो सकती है। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपकी नीयत साफ है तो नियति ईश्वर है। तो यहाँ पर बाध्यता नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि मानव देह मिली है, इसे कुछ तो करें। ऑप्शन बहुत हैं, पर सारे ऑप्शन मैं ही दे दूंगी तो आपको लगेगा कि मैं अपने रेफरेंस में ऑप्शन दे रही हूँ। आप अपना संकल्प उठाओ। कोई कोई ये कह सकता है कि हम महीने में 5 किताब स्टिकर लगाकर बांट के आएंगे। हाँ, स्टिकर लगाने के लिए तो जरूर बोलूंगी, यहाँ बैठे हो तो, नहीं तो यहाँ बैठे क्यों? जब यहाँ बैठे हो और सुन रहे हो, तुमको आनंद आ रहा है, तो एक स्टिकर लगाने में तुम्हारा क्या जाता है? मुझे मैं समझ लो कि मैं ग्रेटिट्यूड मांग रही हूँ। मैं तो, जब मेरा गुरु मुझसे झोली फैला के मांग सकता है तो मैं तुमसे मांग सकती हूँ। मेरी इसमें कौन सा नाक कट रही है? तो मैं झोली फैला के मांग सकती हूँ। हमने स्टिकर बना रखे हैं। आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस का ऑडियो ले लो कि हम स्टेटस पर गायत्री मंत्र डालेंगे, या जो हम स्वाध्याय रोज सुन रहे हैं उसकी 1-1.5 मिनट की समरी अपने स्टेटस पर, व्हाट्सअप स्टेटस पर ऑडियो बना के डालेंगे। आज का स्वाध्याय हुआ, आज हमने ये सुना और हमें ये लाभ हुआ। या अपने जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो डालेंगे कि हम जब से सुन रहे हैं हमारे अंदर ये परिवर्तन आ रहे हैं। या शांति कुंज की विजिट, या कभी किसी मंदिर गए उसकी विजिट। एनीथिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अभी बात हुई ना, हम कुछ भी शेयर करते हैं, कुछ भी। तो जो इंद्रियों को अच्छा लग रहा है उसे शेयर कर रहे हैं, पर जो अंतःकरण को आनंद दे रहा है उसको शेयर कौन करेगा? तो आराधना का एक इनपुट आज सबको देना है। सब अपने अपने संकल्प उठा लो। और यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मन कहता है कि मन वचन कर्म से गुरु का होना है। मन तो उनका हो लिया, क्यों? अब मौका, अब वो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। हर समय चिंतन भी भगवान का होने लगा। इतना स्वाध्याय करेंगे, इतना नाम जप करेंगे, तो चिंतन जाएगा कहाँ? हटकर, लौट फिर कर आकर गुरु पर, कृष्ण पर, ईश्वर के स्वरूप पर रुक जाएगा। लेकिन कर्म, एक्शन में भी तो वो दिखाई पड़े। आपके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। कल एक बहन ने शेयर किया कि उनके लाइफ में मतलब एक रिलेशनशिप इशू था, हस्बैंड के साथ बिल्कुल नहीं जम रही थी, और उन्होंने शेयर किया कि नाउ इट इज सो ब्यूटीफुल। और केवल उनके परिवर्तन से, तो हेड्स ऑफ है ऐसे एफर्ट को। पर आपने एफर्ट डाला, आपने उसे शिद्दत से जिया, पर उस शिद्दत को किसी को बताओगे ही नहीं कि हाँ मेरे जीवन में परिवर्तन आया, आप करके देख लो। तो फिर आराधना कैसे बनेगी? तो जिनका मन है दे कैन कम अप, और फिर करते हैं स्वाध्याय। बंधन मुक्ति की ओर चलना है ना। दीदी, जो राधा, भी स्वाध्याय पढ़ते सुनते हैं उसका समरी डालेंगे स्टेटस पे दीदी। उसकी समरी स्टेटस पे डालोगी? हाँ, ठीक है। और मतलब वही दीदी बोल ऑडियो के। फिर ग्रुप पर फॉरवर्ड कर देना, ठीक है रीडिंग दीदी। टुगेदर पर। ठीक है दीदी। ऐसी समरी डालना कि जब आप ऑडियो फॉरवर्ड करो तो मन करे तो उसे हम रील में बदल दें। बैकग्राउंड छोड़ना हो, कुछ ना हो, और लगे तो हम रील बना दें उसकी। राधे राधे दीदी, सभी को प्रणाम। दीदी मैं गायत्री मंत्र बोल के स्टेटस पे लगाया करूंगी रोज। अरे वाह, जियो। राधे राधे। प्रणाम सभी को। दीदी, स्वाध्याय से जो सीखे हैं उसमें से मतलब जो आज हमें जीना है, जो मेरे लिए है, उसे है ना सबके साथ शेयर करेंगे गायत्री मंत्र के साथ स्टेटस पे 1-1.5 मिनट का जो भी होगा। राधे राधे। कौन कितने दिन का संकल्प ले रहा है ये भी बताते रहना। ये संकल्प एक बार ले लिया तो पीछे मत हटना। ये लाइफ लॉन्ग है, जैसे नाक सांस लेती है। जब तक जिंदा हो तब तक पानी पियोगे, खाना खाओगे, तब तक सांस लोगे। बस एक संकल्प तो ऐसा हो, जब तक जिंदा है तब तक निभाएंगे। कब कब तक 40-40 दिन के फेर में फंसेंगे? कब तक 9 दिन, 40 दिन, 21 दिन करेंगे? कभी सांस से कहा 9 दिन की सांस ले लें क्या? कभी खाने के लिए कहा 9 दिन का खाना कर लें क्या? एक संकल्प तो जीवन में ऐसा हो जो आजीवन निभेगा। उस संकल्प से आसक्त नहीं होना। निश्चित रूप से नाक कभी सांस लेने से आसक्त नहीं होती, पर नाक की सांस लेना आवश्यकता है। तो एक ऐसा संकल्प तो हो जो मेरे जीवन की, मेरी अंतरात्मा की आवश्यकता बन जाए, और उसमें मुझे गुरु कार्य होता महसूस हो जाए। तो ऐसे संकल्प उठाओ। जो जियो तो ऐसे जियो, ऐसे जियो कि ऑटोमेटिक देह से होने लगे, स्वचलित यंत्र रूप से होने लगे। ऐसे संकल्प उठाओ। बहुत सुन लिया कानों ने, अब जीवा कह रही है बाहर निकल के बोलो जो अंदर भरा हुआ है। 5 इंद्रियां लगेंगी इस काम में। जी मोनिका बहन। हाँ दीदी, मेरा स्टेटस बहुत खाली जाता है। मतलब मैं तो खुद इस बात में बहुत वो हो जाती हूँ कि बीच में 2-4 दिन लगाऊंगी, फिर बीच में 2-4 दिन खाली रह जाता है। तो मैं तो यही संकल्प ले रही हूँ कि मेरा स्टेटस आज के बाद खाली नहीं जाएगा। अरे वाह। कुछ तो बाद कुछ में भी। चैनल के भी उठा लेना सब। हाँ दीदी, वही बीच में लगा लेती हूँ, और फिर वही मतलब वही है कि जो किसी का संस्कार होता है ना, मेरा बीच में रिमाइंडर, बहुत छूट रिमाइंडर जाता है। समाधान सोचो। अब ये नहीं कहोगी कि खाली रहता है। जैसे जी याद आए जी। खाली, उसी समय एक हम्म। गायत्री मंत्र स्टेटस पे डालो। खाली नहीं है, हाँ ब्रह्मांड में गायत्री मंत्र डाल दिया, हे गायत्री माता अब इस देह रूपी यंत्र से जो आराधना करानी है करा लो।
जैसे ही ये फीलिंग आए कि मेरा स्टेटस खाली गया, उसी समय स्टेटस पर 5 गायत्री मंत्र रिकॉर्ड कर दो, ठीक। और इस भाव से कर दो कि ये गायत्री माँ के चरणों में गए, अब हे माँ गायत्री, ये स्टेटस भी तुम हो, ये मोबाइल भी तुम हो, और मैं भी तुम ही हूँ। अब तुम देख लो कि तुम्हें कैसे आराधना करानी है। आज हम आराधना की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे वो जी कदम जो बूंद बूंद से सागर को बनाते हैं। तो जब आप ये करोगी तो मन से, सबकॉन्शियस से निकल जाएगा कि खाली जाता है, ठीक। पैटर्न डिलीट होगा, और पैटर्न डिलीट होगा जब गायत्री मंत्र डाल दोगी तो उसी समय याद आ जाएगा। और प्रैक्टिकली एक रिमाइंडर लगा लो घर में, अगर एलेक्सा है तो एलेक्सा पर लगाओ, नहीं तो मोबाइल पर 4 रिमाइंडर लगा लो कि टाइम टू पुट स्टेटस। कोई एक रिमाइंडर पर तो देह खाली होगी और स्टेटस डालेगी, कोई एक समय तो ऐसा होगा तो 4 रिमाइंडर लगा लो मोबाइल पर। हमें भी जी लगाने दीदी। पड़ते थे रिमाइंडर पहले, अब अभ्यास हो हाँ गया। तो जिसको भी प्रणाम दीदी। स्टेटस खाली रहने की दिक्कत आ रही है वो इस तरह कर सकता है। स्टेटस तो अब खाली नहीं रहेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी का तो उपयोग ही है सबसे बढ़िया, और क्या प्रचार होगा। हाँ हाँ, अनीता मैं दीदी। 5 सदवाक के अपने स्टेटस में मैं 5 सदवाक गुरुदेव जी के रोज स्टेटस में लगाऊंगी, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में। बहुत सुंदर। और जो वाग्मे चैनल और श्रीप्रिया चैनल की लिंक है वो कब लगाओगी? वो भी तो सुन ही रही हो वो भी स्वाध्याय। लगा रही हूँ दीदी मैं। हाँ लगा, लगा, हाँ स्वाध्याय सुन रहे हो, लगा भी रही हूँ दीदी, अब आगे भी लगाऊंगी, प्रतिदिन चैनल से उठा लगाऊंगी के अब। लगाती हो, ठीक है, गुड। राधे राधे दीदी, प्रणाम। दीदी, एक तो ये है कि बच्चों से जो हमारा कार्यक्रम होते हैं उसमें हम संकल्प पढ़वा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से एक एक दो दो संकल्प। तो कोशिश करूंगी कि उनको स्टेटस पे लगाऊंगी। उनके वीडियो बना के लगा लो। और दूसरा ये कि मैंने मातृ भाव का संकल्प लिया था कि सारे ब्रह्मांड के सभी बच्चे गुरुदेव माता जी के संरक्षण में बैठे हैं, अखंड दीप के दिव्य प्रकाश में, और वो दिव्यता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये ननवाड़ी बन रहे हैं, और गायत्री मंत्र जप। तो वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, पर पूरा प्रयास करूंगी, आज संकल्प लेती हूँ कि उसको कंटिन्यू करना है। गुड। और अंतरंग के परिवर्तन कब कभी साझा कभी करोगी? आपके तो अंतरंग की यात्रा इतनी बढ़िया है, वो कब साझा करोगी? आपने क्या जिया, आपकी भावनाएं, इतने गांव में चैलेंजेस आते हैं, हर दिन बता सकती हो ना कि आज ये आया और इस समस्या का ये समाधान मिला, और जी के देखा 11 दिन तो ये लाभ हुआ। 1 मिनट में ये बात, 1.5 मिनट में ये बात बताई जा सकती है। कितना कुछ तो आपने इन 4 सालों में जिया है, 5 सालों में। 1 मिनट की समरी कि ये सिचुएशन थी, मन स्थिर रहा, शांत रहा, और ये समाधान आया, इसको जी कर देखा तो ये परिणाम आया। ये तो सब कर सकते हो। ये स्थिति थी, ये सिचुएशन आई, मन को शांत रखा, गुरुदेव माँ का चिंतन किया, उनके दिए हुए सूत्रों का चिंतन किया, ये समाधान मिला, इसको जिया तो ये परिणाम आया। ये तीन तो हम डेली लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज फेस करते हैं, और फिर जिन चीजों पे हम पहले इरिटेट हो जाते थे आज उनमें हम शांत रह पाते हैं। तो कैसे शांत रह पाए, इसको तो 1.5 मिनट में रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता? ये तो सबके लिए है। हर दिन इवॉल्व होने के लिए कोई सिचुएशन आती है। इसी तो को तो कहते हैं मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। कितने लोग सोच समझ पा रहे हैं इस बात को? कितने लोग इसका संकल्प लेंगे कि हाँ जैसे कोई चैलेंज आएगा हम उससे बाहर जब निकल जाएंगे, उसको जी लेंगे, तो उसकी 1.5 मिनट की समरी, 1 मिनट की समरी डाल देंगे स्टेटस पर। 1.5 मिनट अलाउ करता है व्हाट्सएप, 1.5 मिनट का वीडियो और 1.5 मिनट का ऑडियो अलाउ करता है व्हाट्सएप। फेसबुक पे भी डाल सकते हो बनाकर अपनी रील, कोई बात नहीं है। आप अपना अनुभव ही तो साझा कर रहे हो, जिससे दूसरे किसी का लाभ हो या नहीं हो, आपका तो विस्तार हो ही रहा है। जो अच्छा मिला वो बांट दो। एक अच्छा विचार मेरे पास, एक तेरे पास, मैंने अपना तुझे दे दिया, तूने अपना मुझे दे दिया, तेरे पास भी 2 विचार, मेरे पास भी 2 विचार। आज तो बात आराधना की होगी, पर आराधना में बहुत बड़े बड़े पिलर्स की बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पर कि नहीं हम बदलेंगे युग बदलेगा, तो है आत्मनिर्माण, पर ऐसे पिलर नहीं कह रही हूँ कि नहीं 27 माला करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे। छोटे छोटे जो काम बहुत नन्नू नन्नू है, ये छोटे काम नहीं है, ये दिखाई दे रहे हैं। और फिर हनुमान वाला काम होगा नहीं, चीटी गिलहरी का करेंगे नहीं बेटे, त्रिशंकु बन जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो चलो और लोग बताओ जो 30 बार स्वाध्याय सुन चुके हैं आज तक, टोटल मिलाकर 30 से 40, चाहे चैनल से चाहे यहाँ से, उनका तो फिर ये ग्रेटिट्यूड बनता है कि वो आज संकल्प उठाएंगे। जय गुरुदेव दीदी, सभी को राधे राधे। मैं दीदी श्रीप्रिया चैनल से मैं स्टेटस लगा रही हूँ, और आपने जो कहा था कि 5 दीप प्रज्वलित करके ऋषि मुनियों के संरक्षण में डालना है, तो वो भी मैं रोज कर रही हूँ, स्टार्ट कर दी हूँ। और दी मैं आज से सोच रही हूँ कि अब गायत्री मंत्र भी 5 बार, 5 गायत्री मंत्र रोज स्टेटस में डालूंगी। बहुत सारा प्यार, बहुत ज्यादा बधाई। और जब दिए जगाते हो तो उसके साथ ही 5 गायत्री मंत्र डाल दो। प्रकाशी तो ब्रह्मांड में डालना है, स्टेटस पर डालते हुए पंच तत्वों का ध्यान करो। आज तो वैसे भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो इतना बढ़िया प्रकृति का दिन है आज, तो प्रकृति के दिन ऐसा संकल्प। मैं रोज आटे की दिया बनाती हूँ और रोज प्रज्वलित करके गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, बस। देखो कौन किससे क्या प्रेरणा ले सकता है। जी कविता जी। राधे राधे सभी को। दीदी, 2 मन में भाव आ रहे हैं।
हर महीने की 12 तारीख को दीदी अखंड दीप प्रज्वलन का भाव है। और दूसरा ये कि प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हर दिन व्हाट्सएप स्टेटस में 5 गायत्री मंत्र करने का भाव है हमेशा के लिए। अरे जियो, मातृ भाव विस्तार ले हमेशा। बच्चे के भीतर की माँ जागृत हो रही है। हमारा तो बच्चा ही है। बस ये 2 बहुत ज्यादा वाले भाव आ रहे हैं। ठीक है। और राधे राधे, प्रणाम सभी को। बस यही भाव आया गुरुदेव के चरणों में डालने का कि जब भी जीवन में कोई चैलेंजेस फेस करेंगे, उसको जिएंगे तो कैसे जिया और कैसे उस समाधान तक पहुंचे, और उसी को विस्तारित करने का भाव है कि बहुत जब बढ़िया। भी जिएंगे उस समाधान के साथ उसको विस्तारित करेंगे, चाहे ऑडियो मोड में करा ले गुरुदेव, चाहे वीडियो मोड में, क्योंकि वीडियो मोड थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, तो जैसे करा ले गुरुदेव ऑडियो ऐसा। डालो, ऑडियो डालो, 1.5 मिनट में बात कही जा सकती है। और हाँ कुछ नहीं तो जिस समय 1.5 मिनट की बात कहनी हो, मोनिका दीदी का चिंतन कर लेना, इनसे एक मंत्र सुन लेना, इन्हें बड़े अच्छे से आती है बात, कम समय हाँ, में बढ़िया बात कहनी। बिल्कुल। लेकिन थैंक सच यू। में बहुत आसान है। आप जो जी लेते हो ना, उसको शॉर्ट में रखना है। क्योंकि पता है, समस्याएं सबके जीवन में ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। हर किसी के जीवन में समस्याएं वही मोह आसक्ति से जन्म लेती हैं। मोह आसक्ति अज्ञान अविद्या इसी से जन्म लेती हैं। मेरा तेरा अधिकार, कर्तव्य की कोई बात करता नहीं, तो सारी समस्याएं यहीं से आती हैं, राइट। या फिर फियर, भय, अपनी पोजीशन को खोने का, पैसे को खोने का, या बच्चों के प्रति जो मोह होता है। लेकिन समाधान एक ही है, पर सबके जीने का तरीका अलग अलग है। बस वो जो आपका फ्लेवर है, आपको उसको साझा करना है, इतना ही तो करना है। आराधना, अब ये आराधना रुकनी नहीं चाहिए। जी पूनम दीदी। मेरा संकल्प ये है कि मुझे जैसे माँ धरा से मैंने यूनिवर्सल फॉरगिवनेस का 40 डेज का किया था, तो उसके बाद माँ धरा की पीड़ा इतनी गहराई से महसूस होती है। माँ जन्मों जन्मांतरों से हमारी कितनी सारी चीजें अपने अंदर समाहित कर रही है, कितना गजब का धैर्य है माँ के लिए। पूनम दीदी का इंटरनेट नहीं है, तो दीदी ने ये कहा कि उन्होंने यूनिवर्सल फॉरगिवनेस मेडिटेशन बहुत लंबे समय 40 दिन किया, तो उनको मदर अर्थ के लिए एक करुणा, एक प्रेम, एक कंपैशन की फीलिंग आई। तो दीदी अपने स्टेटस पर धरती माँ का ध्यान करके 5 गायत्री हाँ, मंत्र प्रेम के विस्तार के लिए करेंगी। बहुत ही सुंदर। और लेकर आओ, अलग अलग फ्लेवर लाओ, कॉपी कैट मत करना। अपने अपने दिल से पूछो कि वो एक संकल्प जो जैसे नाक सांस लेती है ऐसे जिया जाता है, ऐसा एक संकल्प जिसके लिए किसी को दोबारा पूछना ना पड़े, अरे तुमने संकल्प लिया था, जिया क्या। वो पार्ट ऑफ लाइफ हो जाए। जैसे नहाना है, टूथब्रश करना है, खाना खाना है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, किसी को बताना नहीं पड़ता, ये होते हैं। ऐसे ही आत्मा की पुकार कुछ तो होगी जिसके बिना सर्वाइवल नहीं है, जो बाय डिफॉल्ट स्वभाव है। ये गुण कर्म परे से जाकर है, ये स्वभाव वाली एनर्जी है। अरे अगर अग्नि को उसके स्वभाव के विपरीत ले जाओ तो अग्नि बुझना पसंद करती है, अग्नि ऊपर की ओर उठती है। कोई कोशिश करे कि उसे ऊपर की ओर से नीचे की ओर दबा ले, तो वो कहेगी भाई मैं बुझना पसंद करूंगी, लेकिन चलूंगी तो ऊपर की ओर उठ के। ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव को इतना धारण करने के बाद कुछ तो आत्मा का ऐसा स्वभाव बना होगा जिसके बिना सर्वाइवल नहीं है, जो बिल्कुल पार्ट ऑफ लाइफ है। तो वो आपकी उपासना और आराधना है। उस उपासना और साधना है, उसमें से कोई तो आराधना का बीज एक निकल कर आएगा। बताएंगे नहीं। अगर गुरुजी सब कुछ जीकर मौन ले लेते और ये 3400-3600 किताबें हमारे बीच में ना रखते, तो आप और हम क्या कर रहे होते, कहाँ घूम रहे होते, कैसे भटक रहे होते। सोच के तो देखो, अगर माँ मीरा ने गिरधर के साथ जो जिया वो अकेले जी जाती और मीरा के पद नहीं आते तो क्या होता। अगर कबीर दास जी ने जो जिया वो जीकर अकेले चले जाते, जितने भी महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं, देवात्मा हुए हैं, जो भारतीय सेनानी हुए हैं, जो भारत माता के लिए अर्पित समर्पित हो गए हैं, महर्षि अरविंद जैसी चेतनाएं हुई हैं, ये क्या करके गई है। इन्होंने जो जिया उसकी अभिव्यक्ति रखी, लोकेशना के लिए नहीं रखी, साझेदारी के लिए रखी, सहयोग के लिए रखी, पूरी विश्व वसुधा को सेंटर में करके रखी, सबके लिए रखी कि हमने तो ब्रह्मांड में कर दिया, अब आगे नियति जाने। साफ नियत से रखी। तो यहाँ लोकेशना के लिए नहीं कहा जा रहा, पर साफ नियत ही नियति बनाती है। एक बिल्कुल प्योर साफ नियत से इस समय में, युग धर्म के इस समय में, अपनी हिस्से की बूंद तो डालो। एक बूंद डालने में तुम्हारा क्या जाता है, ब्रह्मांड तुम्हारा विस्तार पाता है। और आपको केवल पंच तत्वों का और ब्रह्मांड का ध्यान करते हुए करना है, जो भी करना है। स्टेटस डाल के बिल्कुल कतई मत जाके देखना कितनों ने देखा और कितनों ने लाइक किया और कितनों ने सब्सक्राइब किया। इस झोल में उलझना मत। तुमने व्यक्ति के लिए नहीं डाला, क्योंकि गुरुदेव व्यक्ति नहीं विचार है। तुमने शक्ति के लिए डाला, शक्ति को समर्पित करके डाला। तो बिल्कुल मत उलझना कि स्टेटस किसने देखा, किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, क्या किया। उस फेर में मत पड़ना। तुमने ब्रह्मांड में डाला है और ब्रह्मांड अपना काम कर लेगा। ब्रह्मांड को बखूबी पता है कि क्या नियत
आपकी नियत ही आपका ब्रह्मांड बनाएगी, ये ध्यान रखना। आप जितनी प्योर नियत से डालोगे, नियति उतनी ही खूबसूरती से आपके सामने लौट कर आएगी। तो इसलिए ये यहां से इसलिए मत लेना कि इस देह ने कह दिया तो आपने लेना है। तुम्हारे दिल की धड़कनें कह रही है ना, अगर नहीं यार गुरुजी, आराधना का एक संपुट तो आज लगाना है। उपासना साधना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, चल रही है, पर अब ये आराधना अभिव्यक्त होकर बाहर आएगी, हमारे अंदर से आ रहा है ना, तो लेना। और ये केवल आप लोगों से नहीं कह रही हूँ, पूरे यूट्यूब परिवार से कह रही हूँ। अगर आप ये सुन रहे हो ना, तो बिल्कुल अपने दिल की गहराई में उतर के ही अपने निर्णय लेना। जी अंजू हाँ दीदी। दीदी, स्टेटस तो कभी खाली नहीं जाती है, लेकिन वो जो बोल के बोलना होता है उसमें पता नहीं क्यों एक अटकाव आता है। तो इस अटकाव को दूर करने के लिए, गुरुदेव के प्रेम को पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैलाने के लिए, वो गायत्री मंत्र उसका स्टेटस जरूर लगाऊंगी अब डेली। हाँ, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो गायत्री मंत्र तो बोल ही सकते हो, इतना बोलना तो आ ही रहा है, बोलो। अब ब्रह्मांड देख लेगा। आप जिस भी भावना को मन में रख के ब्रह्मांड पे मंत्र डालेंगे, वो भावना अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये समझ लो कि आपकी भावना मंत्र रूपी बाण पर रखकर छोड़ दो, वो बाण अपना काम कर देगा, क्योंकि धनुष जो है गुरुदेव के हाथ में है। देह रूपी धनुष गुरुदेव के हाथ में है, तो इधर उधर जाएगा नहीं, है लक्ष्य भटकाव नहीं हो सकता। पर गुरु को शरणागत होकर करना, जो भी करना है, जो भी करना है सच्चे दिल से सच्ची नियत से गुरु को शरणागत होकर करना। जी आगे भी ऐसा आ गए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे। जैसे कि आपने बताया था कि जो भी समस्या है माता जी के चरणों में रख दो, तो मैंने वैसा ही कर रही हूँ और अभी मतलब करती रहती हूँ इसी। काफी मतलब मन स्थिति बदली, परिस्थिति भी बदलती जा रही है काफी कुछ। अभी मैं मतलब उसको पूरा चाहती हूँ कि और भी आगे बढ़ा मतलब करती रहूं, तो उसमें समय लगेगा, लेकिन काफी कुछ बदल गया है तो माता जी कृतज्ञता ने। के भाव से डाल दो ब्रह्मांड में मंत्र। कुछ बदल रहा है ना, उसका थैंक यू कौन डालेगा? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जो बदला गुरुदेव माता जी को विजुलाइज करके, ब्रह्मांड को विजुलाइज करके थैंक यू यूनिवर्स बोल दो। कम से कम अपने स्टेटस पर यही डाल दो, गुरुदेव माता जी थैंक यू, सॉरी, वी लव यू, थैंक यू, सॉरी, वी लव यू। और 5 गायत्री मंत्र, थैंक यू, सॉरी, वी लव यू, प्लीज फॉरगिव अस, 5 गायत्री मंत्र। ये बोलने में क्या जाता है? आप ब्रह्मांड में देख रहे हैं ना। अरे ये टेक्नोलॉजी सतयुग का ब्रह्मास्त्र बनेगी। आगे विचार क्रांति अभियान में ये क्रांति करेगी, ये डिजिटल क्रांति करेगी ये। तो उस डिजिटल क्रांति में इतना कुछ फेक जहां परोसा जा रहा है, वहां जो आत्माएं एक्चुअली जीवंत रूप से जीने का प्रयास कर रही हैं, वो अगर अपना आराधना का बीज नहीं डालेंगी, दुनिया यही तो कह सकती है, अरे ये रोज रोज मंत्र डालने से क्या होता है? मुस्कुरा के कह दो, बस इतना होता है कि आप लोग सुन लेते हैं। हम तो ब्रह्मांड में डाल रहे हैं, आपने सुन लिया, आपके कान में मंत्र गया, मंत्र अपना काम कर लेगा। मंत्र इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, विश्वास करो। अगर और ये शक्ति अगर सही हृदय से, सही नियत से बाहर निकलती है, तो फिर ये क्या कमाल करती है, आप सोच नहीं सकते। और तो हृदय तो स्टेटस में तो सबके मैं, है। और श्री प्रिया का मैं हमेशा स्टेटस में डालती हूँ। बात श्री प्रिया के प्रमोशन की है ही नहीं बहन, बात युग धर्म की है, बात तुम्हारी आत्मा के विस्तार की है, बात आप जो जी रहे हो उस फ्लेवर को रखने की है। इट्स नॉट अबाउट श्री प्रिया और एनी व्यक्ति, ये व्यक्ति की बात नहीं है, शक्ति की बात है। तो बहुत अच्छा है माँ, करते रहो जो कर रहे हो, पर ग्रैटिट्यूड के साथ, ब्रह्मांड में ग्रैटिट्यूड के साथ एक गायत्री मंत्र स्टेटस पे डाला करो, अगर आपको उचित लगे। ठीक है, थैंक यू, डालूंगी आगे से। बहुत अच्छा। हाँ जी चलिए श्री दीदी। राधे राधे दीदी। जो प्रातःकालीन साधना होती है उनके लिए और पाठ के लिए वो पोस्ट बनाकर पूरे इंटेंशन से, मतलब चाहे वाणी के माध्यम से हो चाहे पोस्ट के माध्यम से, वो प्रयास रहेगा दीदी। चलो रील बनाना हम जो सिखा देंगे। नॉर्मली ऐसे जा रही थी उसमें। जी राधे चलो राधे बड़ी दीदी। रील बनाना हम सिखा देंगे, कैसे बनानी है, मिलके करते हैं। हाँ जी शोभना दीदी, वंदना दीदी। दीदी स्टेटस तो मेरा जनरली खाली जाता है, तो आपसे ये है कि संकल्प की है, आलस तुमसे तो ये भी उम्मीद ना थी। हाँ दीदी, आलस हो जाता है, पर नहीं अब जो है मतलब कुछ वाग ना में कुछ रिकॉर्ड और एडिट करने वाले भी ये करेंगे, तो बाकी की तो फिर क्या ही कहे। नहीं दीदी, आज से जो संकल्प वही है। मैंने पहले सोची थी क्या लूं, बट यही है संकल्प कि स्टेटस डालूंगी, कुछ भी डालना है मगर यही मतलब ब्रह्मांड की ओर देखते हुए, पंच तत्वों को देखते हुए, गायत्री मंत्र हो या कुछ भी डालूंगी। और एक संकल्प जो मुझे कल भी आ रहा था मन में कि पीला दुपट्टा तो पहन के निकलने मेले थोड़ा टफ हो रहा है, पर हाँ मैं बाहर निकलूंगी तो किसी एक पर्सन को गायत्री मंत्र जरूर सुनाऊंगी। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं निकलती हूँ टेम्पो में, एक बार 5-6 लड़कियां बैठी थी कॉलेज की, और वो राधा नाम का लेके जा रही थी, जो नहीं काउंटर होता है,
तो मैंने फिर कहा कि गायत्री मंत्र बहुत जरूरी है, राधा नाम के साथ गायत्री मंत्र जरूरी है, वो भी तुम लोग क्या करो। तो जैसे तुम लोगों ने अगर 50 या 100 राधा नाम जप किया है तो 10 गायत्री मंत्र करना। तो मैंने 3 गायत्री मंत्र उन लोग के साथ ही टेम्पो में जोर जोर से हम लोग पढ़े थे, और इतना अच्छा लग रहा था। तो वही मैंने कहा कि बाहर निकलूं ना तो एक पर्सन के कान में गायत्री इसको मंत्र थोड़ा चाहे कोई अमेंड, अच्छा इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं थोड़ा। व्यक्ति व्यक्ति को मत सुनाओ। बाहर निकलती हो तो प्रकृति, आकाश दिखता है कि नहीं दिखता है? बाहर हाँ निकलती हो तो पूरी प्रकृति दिखती है। कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा, आप पंचतत्वों को देखो और गाती चली जाओ। और हम ये एक्सपेरिमेंट कर चुके, और ऑटोमेटिक होता है। स्कूटी शुरू होती है और मंत्र शुरू होता है और गा गा के शुरू होता है, लोग अपने आप सुनने लगते हैं। पर मैं लोगों के लिए नहीं कर रही। मीरा से किसी ने पूछा, मीरा तुम्हारे पद में राग नहीं है? उसने कहा मैं अनुराग के लिए गा रही हूँ। तुम व्यक्ति को सुनाने की चेष्टा करोगी तो व्यक्ति से क्रिया प्रतिक्रिया आएंगी, और वो क्रिया प्रतिक्रिया तुम पर प्रभाव डालना शुरू कर देंगी। तुम ब्रह्मांड से बात करो ना। क्यों? जब शक्ति की बात हो रही है तो शक्ति को शक्ति से जोड़ो, व्यक्ति अपने आप सुन लेंगे। हाँ किसी को दीदी, ये सुनाने की डाउटफुल चेष्टा था। न करो। घर से निकलते ही तुम प्रकृति के सानिध्य में हो, क्योंकि तुम आकाश तत्व के नीचे आ गई हो। और जहां आकाश है वहां प्रकाश है तो अग्नि भी है, जहां आकाश है वहां वायु है तो जल भी है। सब अपने आप है। बस शुरू हो जाओ, गाती जाओ, राम राम राम, राधा राधा राधा। जो अंदर चल रहा है जोर जोर से गाओ। तुम अकेली नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चल रहा है। और यकीन करो इतना आनंद आता है, यूं ही कट जाएगा सफर हंसते हंसते। ऐसा सफर कटता है आपका 1 घंटा 2 घंटा, ट्रैवल टाइम ऐसा निकलता है ना, खूबसूरत निकलता है कि क्या ही बताओ। पता ही नहीं चलता वो 20 मिनट 25 मिनट का ट्रैवल, कहीं का ट्रैवल कहाँ गया। आपका मंत्र चलता रहता है चलता रहता है, और प्रकृति संवाद करने लगती है कुछ समय में। थोड़े दिनों बाद प्रकृति संवाद करती है। यकीन करो आते जाते लोग सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं। शुरू में आपको लगेगा नहीं मुस्कुरा रहे, क्यों? क्योंकि आप कॉन्शियस हो। जब तक आप कॉन्शियस हो आपको कॉन्शियस लोग देखेंगे, और जब आप फकीर हो, मस्त हो, मलंग हो, तो आपको हर कोई मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। और कुछ लोग तो पलट के राम राम कह देते हैं। अगर आप राम राम करते जा रहे हो, राम राम, स्कूटी पर लोग पीछे से चिल्ला देते हैं राम राम, राधे राधे। सुन लिया, उन्होंने कह दिया, ब्रह्मांड देखेगा। तो इस जब भी कोई संकल्प उठाओ उसे व्यक्ति स्पेसिफिक मत बनाओ, क्योंकि फिर व्यक्ति ही व्यक्ति को सुना सकता है। पर मैं तो हूं नहीं ना। ये संकल्प किसके शरणागत होकर है? महाकाल के, अपने गुरु के। जब गुरु के शरणागत होकर है, गुरु क्या है? गुरु व्यक्ति नहीं है, विचार है। और विचार क्या है? तरंग है। यही तो हम पढ़ रहे हैं अभी तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति में। विचार क्या है? तरंग है। तो तरंग को तरंग से जोड़ेंगे तो रंग अपने आप आने लगेगा। वो रंग क्या होगा उसमें मुझे उलझना नहीं है। तो अभी संकल्प आजीवन। अब घर से बाहर निकली और मंत्र चालू। थैंक यू दीदी। मन में बहुत था, पर ये लगता था ना टेम्पो हर तरीके का आदमी बैठता है, कोई कुछ बोल दे तो बड़ा अंदर से लग भी रहा था ये बोल चीज। दे तो बुरा मत मगर मानो। अब ये अच्छा भैया आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मन में कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हंसते हुए कह दो मेरी स्वतंत्रता किसी को तकलीफ ना दे। तो अगर कहीं जा रहे हो और कोई कह रहा है हमें तकलीफ हो रही है तो मुस्कुराओ, एक किताब पकड़ाओ और मन में कर लो उस टाइम के लिए। किसी से बहस नहीं करनी। नदी बहती है भाई, नदी किसी से बहस नहीं करती, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करती, पर इतनी शीतल होती है, इतनी शीतल होती है कि चट्टान पर लगातार पड़े तो चट्टान ठंडी पड़ जाती है, रंग बदल देती है पत्थर का। कोई कुछ गलत है ही नहीं, वो अपने दृष्टिकोण से कह रहा है। हो सकता है उसको कोई उलझन हो, कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है तो हो सकता है उसको उलझन हो सकता है उसकी अवस्था ऐसी हो कि आप गायत्री कर रही हो, उसके अंदर हरे राम हरे कृष्णा चल रहा हो, तो उसको वही सुनना तो उसको उलझन है। हो सकता है उसका स्वाद ना हो, लेकिन उसने मंत्र सुना, मंत्र ने हलचल करी, तभी तो उसने कहा इसे मत करो, तो उसने सुन तो लिया ना। कोई वहां तक कब आएगा कि इसको मत करो? जब सुनने का प्रभाव हो चुका होगा। तो मंत्र तो अपना काम कर चुका, उसने सुनने के बाद प्रतिक्रिया दी। जिसने सुना ही नहीं वो क्रिया प्रतिक्रिया कैसे देगा? वहां पर मुझे मौन होना है, ब्रह्मांड में स्माइल डालनी है, मुस्कुराहटें डालनी है, और मानसिक चलते रहना है हल्की हल्की आवाज में, धीरे, कि किसी को तकलीफ ना हो। मेरा मंत्र किसी को तकलीफ देने के लिए तो ना था, ना है, ना होगा। ये तो प्रेम के विस्तार के लिए है। थैंक यू दीदी। जी वंदना दीदी। हाँ दी, राधे राधे, सभी को प्रणाम। स्टेटस तो खाली नहीं जाता, क्योंकि वांग्मय का जितना भी रहता है या जो भी एसटीपी या चैनल पे आता है, सारे स्टेटस पे मतलब रेगुलर वे में लगते हैं। हाँ, गायत्री मंत्र बोल बोल के नहीं लग रहा है। एक ये, और मंत्र लेखन की कॉपी मतलब मेरे पास हर समय होना चाहिए, या हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो बैग में मतलब होना चाहिए, क्या रखेंगे ही ऐसा, घर में भी वो रखेंगे, घर में भी रहता है और बाहर भी रखेंगे ऐसा। और फिर किताबें घर में भी हैं और बैग में भी हैं, कि कहीं आते जाते हैं। और ये किताब और मंत्र लेखन वाला पुस्तिका और बोल बोल के स्टेटस पे ऐसा गायत्री मंत्र।
और एक और चीज, हाँ मतलब मेरे हस्बैंड कोई कुछ कहता है, मतलब कुछ भी आके अपना बात बोलता है, हमने 5 गायत्री मंत्र बोल लो। तो अभी हस्बैंड जी का ये हो गया है कि किसी को भूख लगेगा तो पता है मेरी पत्नी क्या कहती है, 5 गायत्री मंत्र बोल लो। किसी को प्यास लगता है तो मेरी पत्नी कहती है 5 गायत्री मंत्र बोल लो। इसका ये हो गया, ये पूरी दुनिया को बुलवा के मानेगी। तो इसको शर्म वरम सब खत्म हो गया है, तो ये कहीं भी खड़ी होगी किसी को भी बोल देती है 5 गायत्री क्या आपको मंत्र। लगता है आपको इस समय ये बात कहनी चाहिए? विचार करो, अभी आपके मन में खटका है पति की इस बात का। भीतर की पत्नी जागृत है। अगर प्रेमिका जागृत होती तो कहती इस बहाने मेरे पति 10 लोगों को गायत्री मंत्र बता रहे हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। पर गुरुदेव को आपका उद्धार करना है, आपका अपलिफ्टमेंट करना है, इसलिए प्यारे भाई के थ्रू इस तरह आ रहा है। लेकिन अभी तो आपको बुरा लग रहा है। हम यूट्यूब पर बात कर रहे हैं, सार्वजनिक बात कर रहे हैं, और आप ये बात रख रही हैं। तो विचार करके देखिए कि आप क्या कर रही हैं। विचार करिए, आप हमें को उद्धार हमारा ही लिखा है, इवॉल्व हमें ही होना है। हम वो नजर ना देख पाए, हम वो तरीका ना देख पाए जहां मरा मरा करके राम जग गए, जहां मरा मरा करके राम जग गए। अरे कम से कम सबसे यही तो कह रहे हैं, मेरी पत्नी, पत्नी को सम्मान। और उसके बाद सबसे कहती है कि गायत्री मंत्र करो, तो कितनी बढ़िया बात, इनडायरेक्टली गायत्री पहुंचा रहे हैं। उसके आगे जो उन्होंने क्रिया प्रतिक्रिया दी, उससे पहले उन्होंने गायत्री इस्तेमाल किया, आपकी ऊर्जा में गायत्री बढ़ाई। तो आपको तो कृतज्ञता रखनी चाहिए, पर आपको बुरा लग रहा है। किसको बुरा लग रहा है भीतर? जब अपने ही परिवार के सदस्य की बात का यूं बुरा लगेगा, तो फिर संसार संसार तो बहुत कांटे लगाएगा फिर। और अब इस सब पल आप माध्यम हो गई, ये रखी आपने, लेकिन आप समष्टि के लिए माध्यम हो गई, क्योंकि मैं इसे एडिट नहीं करने वाली हूं, ऐसे ही चला जाएगा ये। और इस पल भैया के लिए बहुत सारी प्रार्थना है, इनडायरेक्टली कर गुरुदेव का ही काम रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं वो यंत्र बने हुए हैं, लेकिन उनके देह से ये इसलिए हुआ ताकि आपके भीतर थोड़ा और एक आयाम बढ़ सके, थोड़ा और इवॉल्व हो जाओ। मुझे ये नहीं देखना है कि कोई क्या कर रहा है, मुझे हर परिस्थिति में ये सोचना है कि इस परिस्थिति का हायर पिक्चर क्या है, इस परिस्थिति की खूबसूरती क्या है। इस परिस्थिति की खूबसूरती में 10 लोगों तक गायत्री चली गई, चाहे इसलिए गई कि मेरी पत्नी कहती है, ये देखने की आवश्यकता है। और हाँ, हमारे को सारी दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन आपने पंच तत्वों में डाला तो सारी दुनिया में चला गया ना। आप इमेजिन करो, आप गंगा जी के सामने खड़े हो और आपने माँ गंगा से कहा, माँ 5 गायत्री मंत्र बस, अब आप देख लो कहाँ तक जाएंगे। गंगा कहाँ तक जा रही है कौन बता सकता है? शिव की जटाओं से निकलकर वो पूरे विश्व ब्रह्मांड में है, तो चला तो गया समस्त संसार तक, क्षण भर में चला जाता है। तुम हवा में देखकर मुस्कुराओ और कहो, पवन देव हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, हमारे गुरु ने तो हमें यही सिखाया है, 5 गायत्री मंत्र हवा में घोल दिया आज बस। जितनी तुम्हारी नीयत साफ होगी, जितनी गहराई से तुम करोगे, हवा कहाँ तक जा रही है कौन बता सकता है? हवा ही तो बदलनी है, तो बदल रही है। लेकिन अभी आपके अहंकार को चोट लगी, क्षमा करो। तो आपके लिए भी बहुत सारी प्रार्थना, बहुत सारी प्रार्थना, बहुत सारी प्रार्थना। देखो एग्जाम्पल के लिए देह रूपी, वंदना रूपी देह इस्तेमाल हुई है, तो कृष्ण की कितनी प्रिय है। गुरुदेव बहुत सॉलिड आत्माओं को इस्तेमाल करते हैं ऐसे लीलाओं के लिए, ये लीला के लिए है। इस लीला में एक देह का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम वंदना, और उसके मुख से एक ऐसी बात निकली जो कभी नहीं निकलती, हम 4 साल से जान रहे हैं। क्यों निकली? क्योंकि ये तो हम सबके साथ हो रहा है। यूट्यूब परिवार में जाने कितने लोग यहाँ अटक रहे होंगे, तो ये आपका समाधान है। आपको डालना चाहिए ग्रैटिट्यूड वंदना को और उनके साथी को। यह है शिव शक्ति का जोड़ाव, गुरुदेव माँ के यंत्र बढ़िया वाले। गुड कॉपी में सब रहना चाहते हैं, बैड बुक में कोई नहीं जाना चाहता। बहुत बड़ी बात है ये। तो सब लोग बहुत सारा प्यार भेजो तो जरा समष्टि से, बहुत सारा थैंक यू भेजो तो। और आप अपनी कॉपी की जांच तो करो अच्छे से। कॉपी जांच नहीं तो सीख रहे हैं हम, और कुछ सीख थोड़ा रहे, तो अपनी जी कॉपी की दीदी। जांच करो। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, ठीक है। और मंत्र लेखन जब लिख लो तो उसका फोटो, उसको क्लिक करो, उस पर एक 30 सेकंड का वीडियो बनाओ, उसमें गायत्री मंत्र बोलो और उस वीडियो को स्टेटस पर डाल दो। और मंत्र लेखन की किताबें कोई तुमसे मांगे तो तुम्हारे पास हमेशा होनी चाहिए। कोई कहे कि दीदी मंत्र लेखन मिल जाएगा, हाँ मैं देने आ रही हूँ, भागकर आप बताइए। आपके लोकल एरिया में किसी को ये ना सुनना पड़े कि मंत्र लेखन कैसे मिलेगा, मैं देने आ रही हूँ ना, आप बताओ कहाँ तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, मैं पहुंचाऊंगी आप तक। हाँ, ये नहीं कह रहे मंत्र लेखन पुस्तिका का श्री ले लो, व्यवस्था के अनुसार आने जाने का भी श्री ले लो, क्योंकि वो अपनी व्यवस्था अनुसार देखना है। गुरुदेव ने लिखी है ये बात कि जो है एकदम से फ्री में पहुंचाओगे तो वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि संसार वहां चल रहा है। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, अपनी परिस्थिति देखो। पर आपके पास पुस्तकें हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए कि कोई मांगे तो तुरंत उपस्थित कराओ, अवेलेबल कराओ। नहीं तो एक टाइप होना चाहिए चेतना केंद्र से, एक खूबसूरत टाइप कि हाँ आपकी पुस्तक पहुंच जाएगी, पूरा इनको वहां तक पहुंचाओ, ऐसी एनर्जी रेडिएट करना। तो बहुत सारा प्यार बनना दीदी। और मैं फिर यूट्यूब परिवार से भी कहूंगी, प्लीज कोई धारणा ना बनाए, प्लीज कुछ एजम्पशन ना करें। ये सब लीला है। आप अगर कुछ सीख सकते हैं तो सीख लीजिए, आप इवॉल्व हो सकते हैं तो हो जाइए, और नहीं तो
इस घटनाक्रम को, इस पल को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित कर दीजिए, अगर ये आपके लिए नहीं था। लेकिन यकीन करो इसमें सबके लिए कुछ था, क्योंकि हम लोग अटकते हैं परिवार पर, बहुत छोटी छोटी बातों पर अटक जाते हैं। ये बहुत सटल है, अंदर से निकल कर आता है, तो अटकाव से बाहर आने का रास्ता देना था भगवान को। हाँ जी शिवी, प्यारी बेटी। जी दीदी, मैं भी अपने इंस्टाग्राम में अब से रोज जो है श्री प्रिया का, या फिर मेरे मन में एक ये भी आया है कि जो भी मैंने सीखा है श्री प्रिया में, मतलब आपका सुन के, गुरुजी का पढ़ के, वो भी मेरे को मतलब उसको भी शेयर करने का भाव आ रहा था। जो भी बढ़िया सी मैंने रील समझा बनाओ, है, जो भी पढ़ वीडियो के मोड की मालूम बनाओ, है बढ़िया सब। वाली रील। अब तो पापा ने भी जी दीदी। आशीर्वाद दे दिया बच्चे को, लेकिन रील में उलझना नहीं राजकुमारी, पढ़ाई अपनी जगह है ना। तो चाहे वीक में 2 ही, कितना समय ले रही है रील, वो ध्यान रखना है। हमें आराधना करनी है, पर स्वाधर्म नहीं त्यागना। विद्या ग्रहण करना, इस समय शिक्षा स्वाधर्म है। तो ऐसा ना हो कि रील में हमने इतना टाइम लगा दिया कि हमारी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है। कॉम्प्रोमाइज नहीं, गुरुजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी स्टूडेंट अगर स्वाधर्म से कॉम्प्रोमाइज करके आराधना करने की कोशिश करेगा, तो ईश्वर को नहीं समझ में आएगा। तो एक बैलेंस बनाकर चलना है सब बच्चों को, बहुत अच्छा वाला बैलेंस। और कोई जो कहना चाहता है कुछ, और कोई अपना आराधना का संकल्प रखना चाहता है? हम देखो इस जी समय जी 27 लोग जुड़े हैं। हाँ जी, जी अर्जा दीदी। प्रणाम सभी को, राधे राधे। ये रोज गायत्री मंत्र ये है ना, तो मस्त हो जाता है, इसमें से कोम निकलती है, फिर मैं किसी को भी दे देती हूँ जो अपने गार्डन में लगाए और उसको बड़ा करे। ये मेरा सेकंड है, पहले एक हो गया ये है दीदी के और हाथ ये में एक दूसरा कर। कलश है और उसमें एक नारियल रखा है। हाँ, दीदी इसमें रोज स्नान कराती हूँ, गायत्री मंत्र बोलती हूँ, और कभी कभी जो मंत्र आता है, जो भी भाव आता है वो करती हूँ, और कभी कभी ऐसे हाथ पैर भी जोड़ लेती हूँ कि यही है मेरी सेवा तेरे लिए। ऐसे करके ये करती हूँ। और जो गार्डन में जैसे छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं, सेम सेम जैसे तुलसी हो जाती, अलग अलग पौधे बना के उनको अच्छे से उनको नर्चर करके, फिर जिनको जरूरत होती है ना कि मेरे को चाहिए सच्ची में, तो उनको देती हूँ कि आप ये केयर करना, जब तक मैं मेरे पास रखती हूँ। ये तो वो तो है जो और ऑलरेडी कर रहे हो, और आगे नया क्या करोगे? नया तो अभी ऑलरेडी हमने तो 2 दिन से ना। देखो भाई, देखो ये सिंपल है कि मुझे वस्त्र पहनना आता है, मैंने पहना, पर उसके ऊपर ओके, बहुत कुछ करते हैं ना, फिर कभी टाई लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं। क्या उसी पे रुक जाएंगे जो ऑलरेडी कर रहे हैं? नहीं इवॉल्व नया होना, अभी। कुछ नया तो हाँ, सोचना वॉक पे पड़ेगा। जाते हैं ना, अभी शाम को वॉक पे जाते हैं तो 108 बार राम राम की तालियां बजाते हैं हमारा पूरा ग्रुप, जो जो से बोल बोल के। तो 2 3 दिन वैसे हम कभी कभी करते हैं, पर अभी हम लोगों ने सोचा है कि हम रेगुलर करेंगे। और जो जो से फिर हंसते हैं और ब्रह्मांड में वो सब भेजते हैं, तो तो ये राम राम की। उसी की एक रील ऑडियो बना के डाल दो स्टेटस पर। हाँ, वो राम डालते नाम हैं और का स्टेटस हमको। पर ऑडियो डालो, एक 1.5 मिनट में 108 राम हो जाता है, राइट? हाँ तो 1.5 मिनट में हाँ गुगल हाँ। में देखकर 108 राम डालो, राम 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 राम, 1.5 मिनट का स्टेटस। नहीं, ऐसे करते हैं, राम राम 1, राम राम 2, हाँ राम राम हाँ 3, हाँ, ऐसे डालो, जितना हो ऐसे जाए उतना करके डालो। हाँ, जो अंतरात्मा को अच्छा लगे वो डालो। ऐसे देखो वो जो करते हैं आप हम। लोग कर रहे हो तभी तो यहाँ तक आए हो कि कुछ तो कर ही रहे हो। हम्म। तो इतना बड़ा संकल्प गुरुदेव उठवा रहे हैं, समष्टि के बीच में उठवा रहे हैं। आराधना, आज पहली बार यहाँ से आराधना की बात हुई है, नहीं तो हम तो हमेशा उपासना और साधना में बिलीव करने वाले बालक हैं कि आराधना तो करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। लेकिन हम लोग उपासना और साधना से इतना लबालब भर गए हैं कि अगर देह रूपी कलश से वो प्रेम विस्तारित नहीं हुआ तो हम लोग ब्लास्ट हो सकते हैं। गुरु जी कह रहे हैं अच्छा तुम्हारे अंदर इतने डाला था कि तुम घोट घोट के अपने लिए रख लो, बस उसे बांटो नहीं, बांटो नहीं ऐसे। तो गुरुदेव चाहते हैं, और जो बांटते हो ना, दिखाई ये दे रहा है कि हम दुनिया को दे रहे हैं। आप जो बांटते हो वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा फोकस ही ब्रह्मांड है। गुरु चरण शरणागति, और शरणागति से विस्तार ब्रह्मांड में। कोई व्यक्ति है ही नहीं, कोई भावना में कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो इसलिए करके देख लो, अच्छा लगेगा। आप करके देख लो, अच्छा लगेगा। एक भी चीज ऐसी तो आई नहीं होगी यहाँ से जो करके ना देखी हो। सच में बड़ा आनंद आता है, एक सुकून रहता है, एक शांति सी रहती है, एक तृप्ति सी रहती है, एक संतुष्टि रहती है कि हाँ ठीक है, मानव देह से कुछ तो ठीक ठाक गुरुदेव निकाल ही लेंगे, अपने आप निकाल ही रहे हैं। और कोई जो अपने संकल्प, आराधना के संकल्प साझा करना चाहता है? बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे साथियों ने बात करी, जिन्होंने करी उनको थैंक यू, जो सूक्ष्म में कर रहे हैं, भावनाओं से कर रहे हैं, उनको थैंक यू, जो यूट्यूब परिवार से संकल्प ले रहे हैं उनको भी थैंक यू। यूट्यूब फैमिली से जो लोग संकल्प ले रहे हैं, अपने संकल्प कमेंट में बताते जाना। हाँ जी रजनीश दीदी। सभी को राधे राधे, जय गुरुदेव। दीप, पहले तो देखो मैं ये सोच रही हूँ कि स्वयं का ध्यान करना ही सबसे बड़ी सेवा है ना, वो चीज में थोड़ा हमारी कुप्पी थोड़ी रह जाती है डेली में। दूसरा ये है कि जो कर रही हूँ वो बता रही हूँ, और जो करना चाहती हूँ वो बता रही हूँ। कर रही हूँ ऐसा कि जैसे किसी का बर्थडे होता है तो एक गायत्री लेखनी उसको दे देती हूँ गिफ्ट के तौर पे। अभी तो ये चल रहा है
किसी का भी हो। अभी सब बच्चे गली में ये भी कहने लगे अगर बर्थडे है ना तो उस आंटी पे चले जाना, तो एक गायत्री लेखनी तो पक्का मिल जाएगी। मतलब कि बच्चों के अंदर वो भाव आ रहा है कि गायत्री लेखनी लेनी है तो आंटी के पास चलो। दूसरा कि जब बर्थडे मनाते हैं, देखो सबका अपना अपना तरीका होता है बर्थडे मनाने का, है ना। हर चीज, हर सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है। लेकिन उसी उसमें प्रोग्राम में ये रहता है कि 5 दिए का दीप यज्ञ हो जाए तो बहुत अच्छा है। और हो रहा है दीदी, अब और ज्यादा लेके जाना है। और ये जो बच्चों के अंदर भाव आ रहा है कि गायत्री लेखनी मिलेगी, अब ये भाव मन के अंदर आ रहा है कि स्कूल स्कूल जाके बच्चों को ये बोले कि हर टीचर को भी बोलूं कि पहले अगर आप वर्क करा रहे हो, जैसे पहला टाइम पीरियड होता है उसमें अगर आप सभी बच्चों को 5-5 गायत्री मंत्र से शुरुआत कर दे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भूल चुकी है कि गायत्री मंत्र है क्या। पहले तो स्कूलों में जैसे प्रेयर होती थी सभी बोलते थे, हमारे टाइम में तो था। अब तो देखो जमाना बदल रहा है, जैसा जैसा हो रहा है अच्छा भी हो रहा है, जैसी जैसी पीढ़ी चल रही है उसके साथ अच्छा भी हो रहा है ना, तो हम नेगेटिव तो क्या सोचें। तो बस यही भाव है कि हाँ, हर जगह जगह गायत्री मंत्र की पुकार जोर जोर से गूंजे और वो हम सुनने के लिए कान तरस रहे हैं। बस ये चीज भाव मन में आ रहा है दीदी। नहीं, ये संकल्प बहुत सुंदर है। जो लोग टीचर्स हैं या स्कूल्स में हैं, अगर आप लोग को लगता है कि ये किया जा सकता है, तो अपनी अपनी क्लास में एक टीचर ये कॉल ले सकती है कि एटलीस्ट बच्चों से बुलवा लो, लिखवा ना पाओ तो बुलवा लो। ठीक है, आपके बच्चों को बोलो कि एक गायत्री मंत्र सामूहिक, एक पर्याप्त हो जाता है, एक। ठीक है, और फिर जो बच्चे का इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट से किताबें अवेलेबल करा दो और उनको संकल्प दो 5 मंत्र रोज लिखने का। बेटा सोने से पहले 5 मंत्र रोज लिखना और अपनी किताब स्कूल में ले आना। जब मौका लगे तो स्कूल में, पूरे दिन स्कूल में इतना टाइम मिलता है कि एक एक लिखो, एक बच्चे को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिव्य संकल्प है, बहुत ही प्यारा भाव है। और दीदी का मतलब नाम हो गया है कि मंत्र लेखन वाली दीदी हो जाएंगी दीदी थोड़े समय में, राइट। और ऐसे ही बस देखो छोटे 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 कदम। और जब ये भाव आ रहा है कि पूरा ब्रह्मांड गायत्री मंत्र से गूंज जाए, तो हम रोज ब्रह्मांड में भेजते जाएं और ब्रह्मांड से वही प्रतिध्वनि लौट कर आती है। और जितना आप गहराई से भेजोगे, जितनी इंटेंशन प्योर होगी, जितनी इंटेंसिटी होगी, उतनी ही इंटेंसिटी से वो लौट करके आएगी। और अब तो आना ही है, अब तो ये होना है। महाकाल का कोई संकल्प अधूरा नहीं रहेगा। और जितने लोग ये सब सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ तक आ गए, इस सारे संकल्पों को सुना है, वो सब महाकाल का संकल्प है। आप और हम महाकाल का संकल्प है। और हमारा अपना कोई संकल्प ही नहीं है। सोचो अगर हम अपने गुरु का संकल्प है तो हमारी आत्मा उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में गुरुदेव माता जी हमें लेकर जाना चाहते हैं। कोई चॉइस है नहीं आज या कल, होना वही है जो महाकाल ने प्लान कर रखा है। क्योंकि ये संकल्प ना तुम हो ना मैं हूं। इमेजिन करो, हम गुरु जी के हाथ में कमंडल से बाहर निकलकर हम उनका संकल्प है, उन्होंने इसमें हाथ में कुछ भरा, अच्छा इस वाली देह से ये काम होना और तथास्तु, और डाल दिया। यही सत्य है, महसूस ही तो नहीं हो रहा, सत्य यही है। तो इसी सत्य को जितना निष्ठा से जी लेंगे, बहुत ही सारा सबको ग्रेटिट्यूड। अभी किसी और को अपना आराधना का संकल्प बताना है। आपको पता है हम यहाँ पर 27 हैं और ये कितनों को मोटिवेट करने वाला है हमें अंदाजा नहीं है इसका। क्योंकि ये ब्रह्मांड में जा रहे हैं ना सारे संकल्प, ये रैंडम हुआ है, बिल्कुल बिना प्लानिंग से हुआ है, कोई प्लान नहीं था लेकिन अचानक हुआ है। कोई तो है जो करा रहा है। ना ऑफ वीडियो की टेंशन है या ना ऑन वीडियो की टेंशन है, ना रूप रंग की टेंशन है। क्योंकि आप या मैं कैसे दिख रहे हैं का महत्व नहीं रखता, आप और मैं क्या भावनाएं कैरी कर रहे हैं वो महत्व रखता है। और ये जो भावनाएं हम कैरी कर रहे हैं, यही वंदे माता जी का वात्सल्य है। यही वंदे माँ ने कहा ना कि अब 2026 में मैं अनंत गुना होकर तुम सबके भीतर प्रवेश कर जाऊंगी। तो इस समय आपकी जो धड़कनें हैं, आप जो फील कर रहे हैं या मैं जो फील कर रही हूँ, हम सब जो समष्टि में फील कर रहे हैं, यही वंदे माता जी का स्वरूप है। इस स्वरूप के कोई 4 हाथ नहीं होंगे, 8 हाथ नहीं होंगे। ये एक इमोशन, एक एनर्जी होगा जो ऐसे फ्लो कर जाएगा रैंडम। और इसमें एक सच्चाई है, इस समय की सारी एनर्जी में एक सच्चाई है। और ये सच्चाई स्पर्श करेगी लोगों को, अपने आप कर जाएगी। किसको करेगी? जिसको पंच तत्व चाहेंगे, जिसको गुरुदेव चाहेंगे। और गुरुदेव तो 500 करोड़ को चाहते हैं, बस दरवाजे खोलकर सुनो हृदय के। गुरुदेव तो सबको बराबर चाहते हैं, आपके गुरु तो आपको चाहते ही है, इसमें तो कोई बात नहीं। हम वहां पहुंच जाएं कि अब हम गुरु को चाहेंगे और गुरु के सिवा कुछ नहीं चाहेंगे और गुरु से कुछ नहीं चाहेंगे। और फिर गुरु जिसे चाहेगा उसे शिद्दत से चाहेंगे। फिर से सुन लो, हम केवल गुरु को चाहेंगे, गुरु के सिवा किसी को नहीं चाहेंगे, गुरु से कुछ नहीं चाहेंगे। और फिर गुरु जिसे चाहता है उसे शिद्दत से चाहेंगे, गुरु किसे नहीं चाहता। लेकिन ये चाहत फिर गुरु से होकर प्रकट होगी तो ये मोह आसक्ति से मुक्त होगी, प्रेम का विस्तार होगी, युग धर्म की ओर लेकर जाएगी। वसुदेव कुटुंबकम की ऊर्जा, अखंड भारत की ऊर्जा इसमें समाई होगी। क्योंकि हमारी चाह ही नहीं बची, माता जी भीतर वात्सल्य और करुणा बनकर प्रकट हो जाएंगी।
जब जरूरत होगी राधा बन जाएंगी, जब जरूरत होगी काली बन जाएंगी, वो देखेगी अपने आप। तो सब लोग अपने अपने संकल्प ले लो। और यहाँ का तो एक ही संकल्प है इस समय, एक गायत्री मंत्र के हम सबके संकल्प गुरुदेव माँ के चरणों में रखें, और उन्होंने ही संकल्प दिया और बस ये पूर्ण हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना कोई संकल्प ही नहीं है। और इसी भाव से एक गायत्री मंत्र और बस ग्रेटिट्यूड, बहुत ही एक हार्ट बीट अलग है, एक बहुत दिव्य आनंद की फीलिंग है कि ऐसे भी विस्तार हो सकता है। और ये विस्तार तो हो गया, इसी क्षण हो गया। और इन 28 साथियों को जो इस पल है, 28 से ज्यादा है, कैमरे 28 हैं, लेकिन एक किसी विंडो पर 2 लोग हैं, किसी पर 3 लोग हैं, तो ये ज्यादा है। और अभी भी अगर किसी को कुछ कहना है, कोई भाव साझा करना है तो कर सकता है। मैंने हाँ बेटी, संकल्प लिया है 12 लाइन लिखने का। अरे प्यारी बेटी, बहुत सारा प्यार बच्चे को, बहुत सारा प्यार। और किस भावना से लिखते हो? आपको क्या भावना करनी है 11 मंत्र 12 मंत्र लिखते हुए? बताओ आपको क्या कहना है? हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं, हम तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो भारत के वीरों, आप उठो भारत के वीरों, तुम्हें मनाने आए हैं। तुम्हें मनाने आए हैं। और इसके लिए हमें खुद जागना पड़ेगा। तो जब आप मंत्र लिखोगी तो भारत के जो वीर हैं उनकी एनर्जी आपके भीतर अपने आप प्रवेश करने लगेगी, क्योंकि गायत्री माँ का बच्चा बनना पड़ेगा ना, क्योंकि आप कह रही हो हम गायत्री माँ के बेटे, हम गायत्री माँ की संतान हैं। हम गायत्री माँ की संतान क्यों आई है इस धरती पर? वीरता को जगाने आई हैं। जो सो गया है उसको हिलाने आई हैं, तो उसके लिए खुद जागना पड़ेगा। और गायत्री माँ तो अपने बच्चे को अपना बना के मानेंगी फिर। तो जब भी 12 मंत्र लिखो, बस ये भाव करो, हम गायत्री माँ के बेटे, हम गायत्री माँ के बच्चे। यहाँ बेटे का मतलब देह बेटा नहीं है, नर और नारी में मत अटकना। हम सब गायत्री माँ की संतान है। तो जब तुम ये दोहराओगी तो बस तुम और गायत्री माता एक हो जाओगी, ऑलरेडी एक हो महसूस होने लगेगा। ठीक है प्यारी प्रज्ञा पुत्री? ठीक है, चलो बहुत सारा ठीक प्यार, है मौसी। बहुत सारा प्यार बेटा को। राधा 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 राधा। और भी किसी का कोई भाव? चलो अब आ रहा है कि भाव ऐसे करते हैं कि जो मातृत्व भाव की शक्ति दिखाई दे रही ना, उनसे मंत्र करवाते हैं। ये माँ, माँ माँ आ भी गई सामने। माँ, अब सबके संकल्प गुरुदेव के चरणों में चले जाएं और सबके संकल्प जैसे गुरुदेव चाहें वैसे विस्तार पाएं। इस भाव से आप गायत्री मंत्र सुना दो और अपना भाव बता दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्यो मुक्षीयमामृताम्। राधा राधा राधा। बहुत बहुत सारा प्यार सबको, लीला बिटिया को ढेर सारा प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू माँ। सभी को बहुत बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, सबको बहुत बहुत सारा गुरुदेव माँ का प्यार। और बस हम अपने जीवन जीने के, जीवन के उद्देश्य को पहचान जाएं, यही एक भाव प्रार्थना। और देखो हम लोग सब हैं परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की अनंत जन्मों की संतान, ऋषियों की संतान। और बस संतान मतलब संतों की आन को धारण करने वाला। तो अब हम सहज हो जाएं और सहज स्वभाव से बस बहते चले जाएं। और जो आराधना रूपी संकल्प आज हम सब ने मिलकर उठाए हैं, मैं यूट्यूब परिवार से भी ये बात कह रही हूँ, बस इन्हें जीते जाओ, इन संकल्पों से आसक्त मत होना। और बस इन्हें जीना, जितना जी सको, भाव से, विचार से, कर्म से, छोटे 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 छोटे। ये मत सोचना कि लोग क्या कह रहे हैं, ये मत सोचना कि हम कुछ नहीं कर रहे। छोटे 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 डॉट मिलाकर बहुत कुछ हो जाता है। ये बात कल के स्वाध्याय में भी रखी थी कि गिलहरी ने जो किया वो राम ने देख लिया, तो क्या हो गया? तो अगर आप ही को तो ये गिलहरी जैसा दिख रहा है, पर भावनाओं का आयाम कितना गहरा है ये ईश्वर देख सकता है। तो सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। और ये नो फिल्टर कम्युनिकेशन के जैसे सबके सामने रख दिया है, क्योंकि परिवार ही मान के चलते हैं। ये 28 का परिवार नहीं है,
आप लोग सब, हम लोग सब एक परिवार हैं, गुरुदेव माँ के प्यार से जुड़े हुए। तो यहाँ पर ये भाव नहीं है कि इसमें कुछ एडिटिंग करने की ज़रूरत है। यूट्यूब परिवार को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड है। आप लोग भी अपने संकल्प लीजिए, साझा कीजिए कमेंट में, और बस एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलो गुरु की तरफ चलते हैं। और इस पल में जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे कहूंगी कि 1 मिनट के लिए अपना कैमरा ऑन कर दो। आत्मीयता का और प्रेम का विस्तार है, अगर आपके लिए संभव है, आपकी संभावनाएं हैं तो। और बस एक अच्छी वाली स्माइल ब्रह्मांड में डाल देते हैं, बढ़िया वाली खिलखिलाती हुई मुस्कान ब्रह्मांड में डाल देते हैं क्योंकि ब्रह्मांड इस समय बहुत खुश है। जब हमें देखकर पंचतत्व मुस्कुरा रहे हैं, हमें देखकर भगवान मुस्कुरा सकते हैं। मान लो कि ईश्वर हमें देखकर मुस्कुरा रहा है, कैसे इतने सारे यूट्यूब परिवार वाले लोग देख रहे हैं, तो वो भी तो मुस्कुरा रहे हैं ये सब देखकर तो वो उन सब में क्या भगवान नहीं बस रहे, सब तो मुस्कुरा रहे हैं। तो हम भी वो मुस्कुराहट ब्रह्मांड में डाल दें बहुत प्यार से, और बस यूं ही कट जाएगा सफर हंसते हंसते। सहज सहज और सहज, सहजता से बहते चलें। बहुत लंबी चौड़ी भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं, पर जो अपने हिस्से का छोटा, जो हमें छोटा फील हो रहा है वो छोटा है नहीं। अपने हिस्से का जो कर सकते हैं उसे करने का पूरा अभ्यास प्रयास करें। और उपासना और साधना जब जीवन का अभिन्न अंग बनती है तो आराधना बस ऐसे ही प्रकट हो जाती है। छोटे छोटे संकल्पों से आराधना हो जाती है। और आज के संकल्प तो 30 दिन, 40 दिन, 21 दिन में बंधे हुए भी नहीं है। आज के संकल्प तो जीवन की डोर से जुड़ गए हैं। सभी को बहुत बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत सारा प्यार इदम हस्तित्व श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। राधा 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 राधा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।